आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज कायवान मनः कर्मयोगा शाश्वत शुभा पुण्य अशुभा पापश्च। छठे अध्याय में कुमार स्वामी महाराज लिखते हैं कि मन वचन और काय योग है, इससे आस्त्रव होता है। पहले तो आप ये तय कर लें, मान करके चलें कि आपके मन वचन काय कर्म का आस्त्रव कराने वाले हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि मन वचन काय जो हमारे लिए है वह किस प्रकार का आस्त्रव कराता है। आस्त्रव मन वचन काय के माध्यम से होता है और आत्मा में होता है जीव को। ऐसा नहीं कि ये बाहर से रहता हो, अंदर से हो, अंदर से ना रहता हो, ऐसा नहीं। आस्त्रव ऐसे होता है जैसे कि आपने एक आग के गोला को देखा होगा। लोहे का गोला, उसमें आग है और पानी के अंदर रख दिया जाए तो क्या होगा? सारे पानी द्वारा अपने अंदर आत्मसात कर लें। वैसे ही यह मन वचन काय के द्वारा कर्म को अपने अंदर आत्मसात कर लेता है। जैसे दूध और पानी का मेल हो जाता है, ऐसे इस आत्मा का और कर्म का मेल हो जाया करता है। हमें ध्यान ये रखना है कि हमारे पास आस्त्रव रुक नहीं रहा है, निरंतर चल रहा है आस्त्रव, लेकिन हमारे मन वचन काय शुभ है कि अशुभ है, ये ध्यान रखनी है। यदि हमारे मन वचन काय अशुभ है तो पाप का आस्त्रव, और मन वचन काय शुभ है तो पुण्य का आस्त्रव। और यदि मन वचन काय की क्रिया रुकी हुई है तो ना पुण्य का आस्त्रव और ना पाप का आस्त्रव। लेकिन ये शराब दशा में संभव नहीं। छठवें गुरस्थान तक ये संभव नहीं है कि हम पाप और पुण्य के आस्त्रव से रुक सकें। इसलिए आस्त्रव तो आपको होगा ही होगा। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप शुभ का आस्त्रव कर रहे हैं कि अशुभ का आस्त्रव करते हैं। आपके मन वचन काय शुभ में लगे हुए हैं कि अशुभ में लगे हुए हैं। आपका मन किस चीज में लगा हुआ है, आपका वचन किस चीज में लगा हुआ है, आपकी काया किस रूप में लगी हुई है, ये आपके लिए विचार करना है। आपको सोचना है कि कितना समय हमारा शुभ भाव में जाता है, कितना अशुभ भाव में जाता है, कितनी क्रियाएं हमारे शुभ रूप होती हैं, कितनी क्रियाएं हमारी अशुभ रूप होती हैं। जो भी क्रियाएं 5 पाप रूप हैं वह सब अशुभ ही हैं। दुख मेवा, दुख मेवा नहीं, दुख मेवा नहीं, दुखम एवा, दुख ही है, दुख एव यानी दुख ही है। ये 5 पाप दुख रूप ही है। 5 पाप दुख रूप क्यों है? क्योंकि ये 5 पाप से अशुभ आस्त्रव होता है और अशुभ कर्म के आस्त्रव से दुख मिलता है। इसलिए दुख रूप आचार्य ने कहा, जो भी आपकी प्रवृत्ति हिंसा में, झूठ में, चोरी में, कुशील में, परिग्रह में हो रही है, वह सब अशुभ का आस्त्रव कराने वाली है। और गृहस्थी ऐसी ही है।
समंतभद्र महाराज ने लिखा है, पाप प्रणालिका, ग्रस्त जीवन 5 पापों की नालियों में से होकर गुजरता है। कितनी नालियां होती ग्रस्त जीवन में? कौन कौन सी? हिंसा, झूठ, चोरी, इन 5 पाप की नालियों में से ग्रस्त जीवन गुजरता है। कितना भी तुम ढाक लो, उसको ढक लो, पर नाली तो नाली ही रहेगी। ये 5 पाप जिसमें होते हैं उसे ग्रस्त जीवन कहा जाता है। अब कितने आप उस नाली से बचते हो, कितने हिंसा, कितने झूठ, कितने कुशील, कितने तरीके से बचते हो, ये आपकी कुशलता है। आपको गुजरना तो इससे पड़ेगा ही पड़ेगा। आप कितने बच पा रहे हो, ये आपकी कुशलता है, आपके स्वाध्याय का परिणाम है, साधु संगति का परिणाम है, आपके संयम का परिणाम है, आपकी आत्म कल्याण की इच्छा का परिणाम है कि आप उससे कितना बच पा रहे हो, कितना नहीं बच पा रहे हो। अभी आप मंदिर में बैठे हुए हो, उतने समय तो आप बचे हुए हो। पूजन अभिषेक कर रहे हो, उतना तो आप बचे हुए हो। स्वाध्याय प्रवचन में बैठे, उतना तो बचे हुए हो। बाकी तो बच्चे हो, बच्चे समझ रहे, उसमें आप लगे हुए हो, लीन हो 24 घंटे। आपका बहुत कम समय निकलता है। और आचार्य कहते हैं जहां पर अशुभता है वहां पर धर्म ध्यान नहीं है। अशुभता चल रही है, अशुभ उपयोग चल रहा है, वहां धर्म ध्यान खोजना नहीं, मिलेगा नहीं आपको। खोजोगे थोड़ी शुभता की ओर आओ आप, तभी धर्म की ओर बढ़ पाएंगे। आप लोगों के मुख से कई बार सुना जाता है, महाराज जी सज्जन बहुत धर्मात्मा है। हमारे वे समझते हो ना, हमारे वे बहुत धर्मात्मा है, हमारी ये बहुत धर्मात्मा है, हमारा भाई धर्मात्मा है। हमें थोड़ी सी हंसी आ जाती है। अशुभता से कितने बचने का प्रयास किया ताकि शुभता आए, वो धर्म ध्यान हो। बहुत धर्मात्मा तो बहुत दूर की बात है, थोड़ी सी भी धर्मात्मा होना बहुत बड़ी बात है। बड़े आदमी होना बहुत अच्छी बात है, बड़े आदमी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छे आदमी होना बहुत बड़ी बात है। पॉइंट को अच्छे समझना, बड़े आदमी होना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी होना बहुत बड़ी बात है। बस यही मैं कहना चाहता हूं, धर्मात्मा होना अलग चीज है और धर्मात्मा होना अलग चीज है। आप धर्मात्मा वास्तव में हैं कि धर्मात्मा कहलाते हैं, कहे जाते हैं। धर्मात्मा होना अलग है और धर्मात्मा कहलाना अलग है। कर्म धर्मात्मा कहलाने से नहीं डरेगा, कर्म डरेगा तो धर्मात्मा होने से डरेगा। यदि दुनिया आपको धर्मात्मा कह रही है तो कर्म का बंध नहीं रुकने वाला, आश्रम नहीं रुकने वाला। वास्तव यदि आप वास्तव में धर्मात्मा है, कोई आपको पापी बोल दे तो आपका कर्म का आश्रम रुक रहा है, सब का आश्रम रुक रहा है। कहलाने से आश्रम नहीं रुकता, होने से रुकता है। आप धर्मात्मा हैं कि धर्मात्मा लोग आपको कहेंगे, आप पापात्मा हैं या लोग आपको पापात्मा कहेंगे, तो उन्हें बहुत अंतर है। कहलाने से कहने से कोई पापी नहीं होता, कोई धर्मात्मा नहीं होता, होने से होता है। एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं। गांव में एक मुखिया रहता था। वह मुखिया शिकार पर जाया करता,
वह रोज अपनी कार में बैठता था, उस कार में ड्राइवर रहता था और वह रहता था, साथ में हथियार रहते, बंदूक शिकार करने। वह रोज चला जाता था, निश्चित होकर के लौट करके आ जाता था। क्यों? क्योंकि वह बंदूक फायर ही करता था हवा में तो भी जानवर का तरबतर हो जाते थे, उसके नजदीक नहीं आते। वह देख करके घूम घाम करके भगाता था। एक दिन क्या हुआ कि वहां कार में जल्दी जल्दी बैठ गया, ड्राइवर ही बैठ गया और आगे बढ़ गया, बंदूक रखना भूल गया। क्या रखना भूल गया? और वह निकल गया। उसी दिन अचानक सामने से कौन आ गया? शेर। हमें लगता आप ही तो नहीं थे, आपको पूरी जानकारी है, अपने आप जानकारी आपको। तो उदाहरण मैंने शुरू नहीं किया और आपको पहले पता पड़ गया। और उसने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर बंदूक निकालो। बोले बंदूक तो भूल आए। बोले लाइसेंस निकालो। क्या निकालो? ड्राइवर कहता है, आपकी मति को क्या हो गया? विनाश काले। अरे कोई पुलिस वाला नहीं आया है सामने जिसे हम क्या दिखा दे? कौन आया है सामने? शेर लाइसेंस नहीं देखता। शेर तो क्या देखता है? बोलो ना, बंदूक देखता है। ऐसे कर्मरूपी शेर धर्मात्मा की पोशाक नहीं देखता। तुम लोग धर्मात्मा कह रहे हैं, तुम धोती दुपट्टा पहने हुए हो, तिलक लगाए हुए हो, ये दुनिया को बुद्धू बनाने का काम है। कर्म को बुद्धू नहीं बना सकते आप। धर्मात्मा का लेवल होने से तुम धर्मात्मा नहीं होगे, धर्मात्मा का लेवल लगने से आप कर्म के आश्रम से नहीं बचोगे। क्या होना चाहिए आपके पास? बंदूक होना चाहिए। बंदूक मतलब धर्म अंदर उसका, इसका लाइसेंस बाहर है ना, जो पोशाक बाहर है ना, उसका धर्म, उसका भेष अंदर होना चाहिए। मात्र भेष से कर्म की रचना नहीं होती, अंदर भेष भी होना चाहिए। बाहर मात्र भेष बदल लेने से कोई सावक नहीं हो जाता, कोई साधु नहीं हो जाता, कोई धर्मात्मा नहीं हो जाता, जब तक उसके मन में परिवर्तन नहीं आता। शेर ने क्या किया होगा? आपको पता है क्या किया होगा? क्योंकि शेर कभी लाइसेंस से नहीं डरता। शेर डरता है तो बंदूक से डरता है। इसी प्रकार से जो कर्म होते हैं, वह कर्म मात्र भेष बदलने से नहीं डरते, जब तक अंदर के परिणामों का परिवर्तन ना हो जाए। और परिणामों के परिवर्तन का नाम ही यहाँ पर शोयोग कहा जा रहा है, शोयोग कहा जा रहा है। यदि आपके अंदर उस भेष के अनुसार परिणाम नहीं है तो कर्म के आश्रय से आप बचने वाले नहीं हैं। नहीं, मैंने तो 16 पहन लिया, मैं तो भगवान का अभिषेक करने के लिए आ गया, अब तो कर्म उससे डरेगा। ऐसा नहीं है, कर्म डरने वाला नहीं, जब तक आपके परिणामों में अभिषेक का भाव ना हो, जब तक कि आपके परिणाम में पूजन का भाव ना हो, जब तक कि आपके परिणाम में दान देने का भाव ना हो, जब तक शुभ भाव आपके अंदर नहीं है, तब तक वह डरने वाला नहीं है। अशुभ का निषेध हो ही नहीं सकता, अशुभ कार्य बंद रुक ही नहीं सकता, वो वास्तव से आप बच नहीं सकते। और ये बताओ 24 घंटे में आपका कितना अशुभ है और कितना शुभ है? मंदिर आ जाते हैं, थोड़ा शुभ हो जाता। आचार्य गुणभद्र महाराज आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखते हैं, सावक का धर्म गज स्नानवत है। गज के नहा लेने माने हाथी के नहाने जैसा। नहीं है समझ में? हाथी क्या करता है? अच्छे से सूंड में पानी भर करके सिर पर, पीठ पर डालता रहता है, 1 घंटे तक नहाता रहता है। लेकिन थोड़े आगे जाता है, पर उस सूंड में धूल भरता है और अपने ऊपर डाल देता है। क्या हुआ उसका नहाना? बोलो ना। गज स्नान मत धर्म का श्रावक का 1 घंटे खूब
आकर के भगवान की भक्ति करता है, स्वाध्याय करता है, पूजन करता है, लेकिन 23 घंटे वही है घोड़ा और वही मैना, और उसी धूल में खेलता रहता है, उसी धूल में खेलता रहता है, वही कर्म का आश्रव करता रहता है, वही कर्म के 24 घंटे आश्रव करता रहता है। यह आपका उपक्रम के नहीं है। बोलो, यहाँ भी प्योर पानी नहीं चलता, माने प्योर धर्म ध्यान नहीं चलता। बीच में कहीं ना कहीं से कोई दिखाई दे गया, किसी ने आपको टोक दिया, कहीं फोन आ गया, कहीं बच्चे का आ गया, कहीं इनका आ गया, उसमें भी बीच बीच में धूल चलती रहती, गंदा पानी फेंकते रहती, तो कभी ऐसा लेक्चर चलता रहता है। अब सोचो, आपके पास बैलेंस नहीं है, जितना आपके पास पुण्य का आश्रय है उतना पाप का आश्रय नहीं है, उससे कई गुना पाप का आश्रय चल रहा है। आचार्य कहते हैं प्राथमिक दशा में आप आश्रव से नहीं बच सकते, लेकिन असो आश्रव से बचने का प्रयास तो करो। ध्यान अग्नि से नष्ट कर प्रथम पाप पुरुषार्थ, कुंथुनाथ पुरुषार्थ से बने न अपने आप। क्या लिखा है श्री जी ने? ध्यान अग्नि से नष्ट कर प्रथम पाप परिताप, कुंथुनाथ पुरुषार्थ से बने ना अपने आप। कुंथुनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य ने लिखा कि ध्यान रूपी अग्नि से सबसे पहले उन्होंने पाप कर्म को नष्ट किया। पाप कर्म का संवर और नजरा की, कभी पुण्य कर्म की नजरा के लिए बड़ा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। सबसे बड़ा पुरुषार्थ यदि है तो पूरा पुरुषार्थ करना पड़ता है, तो मात्र घातिया कर्मों को निकालने के लिए करना पड़ता है। अघातिया के लिए नहीं, वो पुण्य रूप चलते रहते हैं। पाप रूप जो पूरे पाप रूप है वो घातिया कर्म है। इन प्रकृतियों को निकालने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना पड़ता है, और पूरा पुरुषार्थ जो होता है वो इसी माध्यम से होता है। पुण्य की वृद्धि करते हुए पाप की नजरा करते चले जाना, नजरा करते चले जाना। हम ये सोचते हैं कि पुण्य और पाप को दोनों को समाप्त कर दें, ये आपकी गलत धारणा है। प्राथमिक दशा में पुण्य और पाप दोनों को नष्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसने खेती की प्रक्रिया समझी हो कभी? खेती, फसल कितने लोगों ने समझी? कभी खेत पर गए आप? गए हो खेत पर? ना भी खेत पर गए हो तो आप इतना तो समझा होगा कि पहले बीज बोया जाता है। बीज बोया जाता है, इतनी बड़ी बड़ी फसल आ जाती है। आ जाती है ना फसल? एक ही खाद की फसल आ जाती है ना? आ जाती है। उस फसल के साथ साथ आजू बाजू में और भी खरपतवार होती है जो उपयोगी नहीं होती। अब आप क्या करते हैं? उसकी निदाई की जाती है। निदाई समझते हैं आप लोग बुलाए जाते हैं बहुत सारे, वो एक खुरपी लेकर के आते हैं, उसको उखाड़ते जाते हैं, पौधे को बचाते जाते हैं और उसको उखाड़ते जाते हैं। फिर क्या करते हैं? उखाड़ने के बाद खाद डालते हैं, पानी डालते हैं। किसके लिए? फसल के लिए। खरपतवार को तो नहीं, खरपतवार को उखाड़ कर फेंका जाता है। और किसकी ग्रोथ की जाती है? उसके लिए क्या उपाय किया जाता है? क्योंकि फसल की वृद्धि करना है। आचार्य कहते हैं कि जो खरपतवार है वो पाप कर्म है, घास फूस है, और जो फसल है वो क्या है? वह पुण्य कर्म है। कौन सा कर्म है? अरे जब फसल काटना है तो उसे बढ़ाई क्यों जाए? जब पुण्य की नजरा करना है तो पुण्य क्यों किया जा रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा। तो एक काम करो ना, खरपतवार के साथ ही फसल काट दो ना, क्या मिलेगा खाने के लिए? जो गाय खाती वो खाओ, जो जानवर खाता है वो खाओ। यदि एक साथ दोनों की नजरा कर रहे हो, एक साथ खरपतवार को भी उखाड़ रहे हो और एक साथ, बोलो ना भाई, फसल, तो क्या मिलेगा आपको? कुछ उपलब्ध होने वाला नहीं। जैसे पहले थे वैसे रह जाओ।
तो क्या करना है? पहले पाप रूपी घास फूस को उखाड़ना है और पुण्य रूपी फसल को और अच्छे से बढ़ाने का प्रयास करना। जैसा उपाय बने वैसा उसको बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, उसे अपने आप पकने दो। खरपतवार निकल जाएगी, वह बढ़ता जाएगा, तो एक समय ऐसा बढ़ेगा, बढ़ने का उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। रुकने के बाद उससे जो फली आएगी वो पक जाएगी। पकने के बाद जरा टाइम नहीं लगाना आपको। जितना टाइम आपने उसको बढ़ाने में लगाया, जितना खरपतवार को उखाड़ने लगाया, उससे कम समय लगता। हार्वेस्टर चला दो, आधा घंटे में क्या हो जाएगा? 45 मिनट के भीतर उस अंतर्मुहूर्त लगना है। बाकी के लिए क्या लगना है? अंतर्मुहूर्त, पुण्य की नजरा के लिए। ज्यादा कोई पुरुषार्थ, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते, पुण्य है ही नहीं, उसकी नजरा की बात सोचने लगते। ये फसल हुई ही नहीं और खरपतवार के साथ उखाड़ना चाहते हैं। ऐसा है आपको नहीं। महाराज मैंने तो यही सुना है कि पुण्य और पाप दोनों बेड़ियां हैं। एक सोने की बेड़ी, एक लोहे की बेड़ी है। बेड़ी तो बेड़ी है, बंधन तो बंधन है। समय सार में ही कहा गया है, बिल्कुल बंधन है। पुण्य भी बांधता है, पाप भी बांधता है। लेकिन याद रखो, दोनों में बहुत अंतर है। पाप जो है जीव को भटकाता है। अच्छे सुनना, पाप जीव को भटकाता है, पुण्य जीव को भटकाता नहीं, अटकाता है। महाराज जी आप शब्दों में घुमा रहे हो कि वास्तव में आगम सुना रहे हो? भटका नाटका नहीं, हमें समझ में नहीं। अच्छे समझाओ, आप आगम को उदाहरण देके समझाओ। सुन लो, नरक में जाना भटकना है, स्वर्ग में जाना अटकना है। समझ में आ रहा है? पाप करोगे तो कहां जाओगे? ना वहां पर पूजन का समय है, ना तत्व चिंतन का समय है, ना श्री मंदिर स्वामी के समर्पण में जाने का अवसर है। लेकिन यदि पुण्य किया तो कहां जाओगे? स्वर्ग। वहां पर कौन सा अवसर है? भगवान की पूजन कर सकते हो, पंचकरणक में आ सकते हो, श्री मंदिर स्वामी के समर्पण में जाकर के विदेश क्षेत्र में शंका समाधान कर सकते हो। बोलो ना, कौन सा अच्छा? नरक जाना कि स्वर्ग जाना? स्वर्ग जाना अटकना है। जब तक मोक्ष नहीं मिल रहा तब तक स्वर्ग आदि के सुख भोगो, ये अटकना हो गया। लेकिन नरक आदि गए तो ये भटकना हो गया। बताओ, आप अटकना चाहते हो, भटकना चाहते हो? हैं? अच्छे से बोलो। यही तो भूल है तुम्हारी, यही भूले हैं, मुख्य ही भूले। ये बोलो ना, महाराज मैं भटकना चाहता हूँ, ना मैं अटकना चाहता हूँ, लेकिन बिना अटके रह नहीं सकता, इसलिए अटकना अच्छा है। बोलो ना, ना हम भटकना चाहते हैं, ना हम अटकना चाहते हैं, लेकिन भटकन से बचने के लिए अटकना जरूरी है। ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि ये मोक्ष की दूरी है। क्या? अच्छे सुनना, भटकना नहीं मुझे, भटकने से बचने के लिए अटकना मेरी मजबूरी है स्वर्ग आदि में, क्योंकि अभी उससे मोक्ष की दूरी है। यही मेरी मजबूरी है। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे संसार के भोग नहीं चाहिए, लेकिन जब तक हमारी फसल पक नहीं रही तब तक इंतजार तो करना पड़ेगा भैया। तब तक फसल की सुरक्षा तो करना पड़ेगी। और फसल की सुरक्षा करने के लिए पुण्य की क्रियाओं को मुझे अपनाना ही पड़ेगा। उसके बिना काम होने वाला नहीं। ये सिद्धांत अपना लो आप। ये सिद्धांत जब तक आपके पास नहीं आएगा तब तक आप भ्रांतियों में पलते रहेंगे। भैया कुंद कुंद महाराज ने कहा है, पान में बेड़ी हो गई, चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, ये बेड़ी है, इस बेड़ी से बचो, पुण्य से बचो, पाप से बचो। ऐसा कुंद कुंद महाराज ने कहा, बिल्कुल कहा है। लेकिन वो मुनिराज के लिए कहा। किनके लिए कहा है?
जिन्होंने पाप को पूर्ण छोड़ दिया, अब उनसे कह दिया पुण्य की क्रिया में भी मत लगो, ज्यादा अभिषेक में ध्यान मत दो, पूजन में ध्यान मत दो, स्वाध्याय में मत ध्यान दो, अब आत्मा के चिंतन में ध्यान दो, आत्मा में लीन हो। ये मुनि को कहा है। दोनों बंधन है अब आपके लिए, लेकिन सावक के लिए नहीं। अच्छा ये बताओ, मुनि महाराज के लिए रास्ते में सोना मिल जाए चाहे लोहा मिल जाए, वो कौन सी चीज उठाएंगे? बोलो ना। और आपके लिए आज का आदमी लोहा भी नहीं छोड़ेगा, सोना समझ करके लोहा उठा लेता है। आर्टिफिशियल आते ना आजकल, वो ज्वेलर्स आते ना, ज्वेलर्स क्या कहलाते हैं, आभूषण आर्टिफिशियल, वो भी उठा लेगा। वो क्या समझ करके? सोना समझ। आए समझ में? आप पाप भी ऐसा कर जाते जैसे पुण्य कर रहे हो। धन लक्ष्मी की ऐसी पूजा कर जाते हो दीपावली को जैसे आप धर्म कर रहे हो। पाप की पूजा करके आप, धन लक्ष्मी की पूजा करके आप अपने आप को धर्मात्मा स्वीकार कर ले। जरा सोचो, विचार करो कि अपने जीवन में हमें क्या करना है, जिसके लिए सोना और लोहा एक हो जाए, उसे पुण्य और पाप एक मानना चाहिए। जिसकी दृष्टि में अपना बच्चा और सांप का बच्चा एक हो जाए, अपने बच्चे को तो गन्ना और सांप के बच्चे को डंडा, ये भेद कहां से आ गया? मुनि महाराज के सामने अपना बेटा आए तो और सांप का बेटा आए तो दोनों को एक शास्त्र। नोट की गिट्टी और कागज की गिट्टी आपके लिए दोनों एक सी है? बोलो ना भाई। एक काम करते हैं, फिर कमेटी वाले आपके घर जाते हैं, कागज की गिट्टी भी बना लेते हैं और आप नोट की दे दो, वो कागज की दे देते हैं। तैयार हो? बोलो ना। फिर पाप पुण्य के एक मानने को तैयार हो गए। जब तक आपके सामने ये दोनों की दोनों चीजें एक प्रतीत न होने लगे, तब तक आप पुण्य पाप को एक मानने की भूल मत करना। आपकी कहीं पिटाई हुई स्कूल में, कॉलेज में, किसी ने डंडा मारा, पापा ने डंडा मारा, मम्मी ने चाटा मारा, बोलो ना, कभी तो मारा होगा ना। उसकी फोटो खिंचवाई कभी आपने? कभी खिंचवाई आपने फोटो? लेकिन जब आपको पुरस्कार मिला होगा, माला पहनाई हुई होगी, तब उसकी क्या खिंचवाई होगी आपने? अच्छा, पिटाई किसकी वजह से हुई? किस पाप की वजह से? माला कैसे पहनाई गई? अब कौन सी फोटो अपने घर में लगाओगे आप? बोलो ना। माला वाली। बच्चा भी कह रहा माला वाली। पिटाई वाली क्यों नहीं? दोनों एक है ना। एक पाप की वजह से हुआ, एक पुण्य की वजह से हुआ, दोनों एक हैं। लेकिन आप कहीं मंदिर आए, मंदिरों में गए आप, मंदिरों में मुनियों की दोनों मिल जाएंगी आपको। एक समोषण में बैठी हुई देवता नमस्कार कर रहे, वो भी फोटो मिलेगी। और एक शेर खा रहा है, सियालनी खा रही है, सिगड़ी रखी जा रही है, वो फोटो भी आपको मिलेगी। मिलती कि नहीं मिलती? बोलो। कपट का उत्सर्ग देखिए ना, आपकी क्यों नहीं मिलती घर में? पाप और पुण्य को एक मानने से पहले उसी समझने का प्रयास करो। किस स्थिति में, किस दशा में हमारे लिए पाप को एक मानना, पुण्य को एक मानना, दोनों को भेद करना, ये समझने की आवश्यकता है। मुनि महाराज के लिए आप आरती उतारोगे तो भी आशीर्वाद है, आप गाली दे करके जाओगे तो भी आशीर्वाद है। राजा सैनिक ने गले में, यशोधर मुनिराज के गले में क्या डाला? सांप डाला। फिर चेलना रानी उनके साथ गई, उन्होंने सांप को निकलवा दिया। बड़ी युक्ति से निकाला था। नीचे शक्कर डाल दी, शक्कर
मीठा, सारी चीटियां क्या हुई, वो सारे के सारे वहां पहुंच गए। तो सावधानी पूर्वक उस शर्त को बाहर निकाल दिया। महाराज को पता है इस राजा सैनिक ने सांप डाला, रानी छेला ने सांप निकलवाया, लेकिन दोनों ने नमुष्ट किया तो एक को धीरे से दिया हुआ, एक को खूब दिया होगा, ऐसा दिया क्यों? और यदि आपके यहाँ कोई गड़बड़ करके जाए और कोई आपका अच्छा करके जाए, दोनों के साथ एक सा व्यवहार होता है आपके यहाँ? बोलो ना भाई। तो यहाँ करके पाप और पुण्य की एक व्याख्या क्यों करते हो? जरा उसको सोचो तो, विचार तो करो। हमारी अभी वर्तमान की स्थिति क्या है? मैं नकार नहीं रहा हूं, पाप और पुण्य को एक मानने का भी एक स्थान है, और पाप को दुश्मन और पुण्य को मित्र मानने का भी एक स्थान है। दोनों का अपना अपना स्थान है, लेकिन कहाँ मानना कहाँ नहीं मानना ये तो समझो। अभी आपकी दशा ग्रस्त की है, अभी त्रस्त हो तुम। कैसे हो? ग्रस्त हो, लेकिन कर बंधन की दृष्टि से अभी आप ऊपर निकलने वाले नहीं हो, अभी आप पूर्ण से मिलीन हो। इसलिए कहा आप पुण्य का फल मत चाहो, लेकिन पुण्य की क्रिया को करते जाओ, पुण्य की क्रिया को करते जाओ। पुण्य की क्रिया को है नहीं मानना, पुण्य के फल को है मानना। महाराज फिर आपने घुमा दिया। आप कह रहे हो पुण्य की क्रिया है नहीं है और पुण्य का फल ये है, मतलब पेड़ लगाना है नहीं है, फल खाना है। हाँ, आचार्य ने यही कहा, यही कहा आचार्य ने। आपने पुण्य की क्रिया की, उससे आपको भोग की सामग्री मिली, उसे मत चाहो। यदि उसे भोगने गए तो पुनः कर्म का बंध होगा, पुनः पाप का बंध होगा, और उसे सब उपयोग में लगा दिया, पुनः पुण्य का बंध हो गया, पुण्य आने वाले। ये प्रक्रिया है। आचार्यों ने जो हमें टीका लिखी, जो ग्रंथ लिखे, उसके भावार्थ को समझने का प्रयास करना है। उसे जो समझ गया वह पाप को भी समझ गया, पुण्य को भी समझ गया, सावक को भी समझ गया, मुनि को भी समझ गया, उनकी चर्याओं को, उनकी क्रियाओं को भी समझ गया। अभी वर्तमान में आपका पुरुषार्थ पाप कर्मों के आश्रव से बचने का, और जो कर्म बंधे हुए हैं उनकी पाप कर्म की निर्जरा का ही प्रयास होना चाहिए कि चिंतन मनन आपका निरंतर चलना चाहिए कि हमारे जीवन से पाप कर्म कैसे निकल सके, हम पाप की क्रिया से कितना बच सके। ऐसा विचार करो, आप कितने पाप से बच सकते हो और कितना हम पाप अनर्गल करते हैं जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, फिर उस पाप में हम इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं। भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, जरूरी आपको देखें क्या? आपके देखने से भारत हार जाएगा क्या कि जीत जाएगा? और आप जो 1 घंटा उसमें लगा रहे हैं, आप तो ध्यान कर रहे हैं इसकी हार, उसकी जीत, उसकी, इसलिए आपको कोई मिलने वाला प्रॉफिट मिलने वाला है? किसी के साथ गलत हो रहा है, उसकी आपके साथ एक बार पटरी नहीं बैठी थी, सुन रहे आप लोग कि नहीं? उसका गलत हो रहा, हाँ बेटा ऐसे होना तेरे साथ, तो मिलना क्या है? कुछ मिलना है क्या? उसका हित हो जाएगा क्या तुम्हारे सोचने से? पर ऐसे पाप से बच सकते हो ना? पर ऐसे पाप से क्यों नहीं बचना चाहिए? क्यों? क्योंकि आप समझे नहीं। जिस चीज से हमें प्रॉफिट नहीं है, जेनी है आप, ऐसी चीज कभी आप खरीदते नहीं, उसका व्यापार नहीं करते जिससे प्रॉफिट तो हो ना और लॉस हो। ऐसा व्यापार करते हैं क्या? और अपने जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों? जिस क्रिया से, जिस भाव से, जिन वचनों से आपको कोई प्रॉफिट नहीं है, हानि है, उनका उपयोग क्यों करते?
जिनसे कोई प्रॉफिट नहीं है आपका। आचार्य कहते हैं आपके मुख का निकला हुआ शब्द पूरे ब्रह्मांड तक जाता है। आप सोचो, विचार करो, मन वचन काय की क्रिया करते समय इतना अवश्य ध्यान रखो, कहीं अशुभ तो नहीं, ये शुभ ही है, नहीं है तो उसे मुख से निकालने का प्रयास मत करो, उसे मन से मत करो, उसी क्रिया में क्रियान्वित मत करो। आप कुछ तो कर सकते, मन में कोई भाव आया गलत करने का, मन तक ही रहने दो, वचनों से मत निकालो। नहीं महाराज जी, हमने तो पर्युषण पर्व में पढ़ा था, मन में हो सो वचन वचरिए, वचन में हो सो, और आप कह रहे कि मन में तो मन में रहने दो। वो बात तो मुनिराज के लिए है भैया, किसके लिए है? आपके लिए नहीं है वो धर्म, आर्य धर्म। जो मन में आए सो वचन से कहे, तो वचन महाराज जी हमारे मन में आए इस व्यक्ति को 4 थप्पड़ लगाना चाहिए। आज जो धर्म कहता है जो मन में हो सो वचन से कहिए, वचन में हो सो बस मेरे मन में आया, मैंने दुराव नहीं रखा, माया चाहिए रखी, मेरे मन में आया इसको 4 थप्पड़ मारा, मैंने 4 थप्पड़ मारूंगा, दे दी, जब उन्हें आज धर्म प्राप्त कर लिया ना महाराज जी। समझ रहे हैं आपकी नहीं समझ रहे? आज का ना समझ लेना, आचार्य ने जो कहा उस समझने का प्रयास करना। वो ये कह रहे हैं कि तुम मन में तो कह रहे हो कि मैं भगवान का भक्त हूँ, वचनों में गाली दे रहे हो, काया से पाप में लगी अच्छा नहीं। ये समझने का प्रयास है कि जब मन में आया तो वचन से बोल दो और काया से कर डालो, तो इस सृष्टि में कहीं भी शुभ नजर नहीं आएगा, कहीं हरियाली नजर नहीं आएगी। जो आपके मन में आ रहा है वो आप कर डालोगे तो आपके अलावा इस कॉलोनी में कोई नहीं बचेगा। यदि आपके जो मन में आता है वो आपने क्या कर दिया, वचन से बोल दिया और क्रिया से कर दिया। तो आचार्य ने कहा है आप मायाचारी मत करिएगा, दुराव मत रखिएगा, जैसा सामने वाले से व्यवहार में आप कह रहे हो वो आप उसको पालन करिएगा। वचनों से तो मीठा बोल रहे और अंदर दुराव रख रहे। आलो बोलते हैं ना, मुख में राम बगल में छुरी, बच के रखियो कुंदु सागर जी, ये दुनिया है बहुत बुरी। इस अपेक्षा से कहा है कि जो मन वचन काय की बात है उसको समझने का प्रयास करिएगा। क्यों? क्योंकि जो आपके मन में आ रहा है उस पर कंट्रोल नहीं रखोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आपके मन में जो जो आ रहा है वो यदि आपने बोल दिया, वो कर दिया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सारा। आपके मन में बताओ कौन सा शुभ भाव नहीं आता, कौन से पाप का भाव नहीं आता आपके मन में। यदि सारे पाप के भाव को करने लगोगे तो क्या होगा? आप चाहे तो दुनिया की सारी कंपनी हमारे पास आ जाए, सबके डीलर हम हो जाएंगे। दुनिया में जितनी सुंदर वस्तु है, जितने सुंदर व्यक्ति हैं, वो सब मेरे रिश्तेदार हो जाए, मेरे पास आ जाए। दुनिया में जितना धन है वैसा, दुनिया में जितना सुख है ऐसा संभव है क्या? ये सब करने से कुछ भी लाभ होने वाला। इसलिए मन वचन काय से जो कुछ भी आप कर रहे हो उसमें अशुभता कितनी है, शुभता कितनी है, इसका आकलन करने का प्रयास करो। जैसे आप बाजार से कोई अनाज लाए, इसमें कंकड़ कितने हैं, छिलके कितने हैं, यह आकलन करके उनको अलग करके जितना अनाज है उसको आप सेवन करते हो। ऐसी कोई क्रिया करने के लिए जा रहे हो तो सोचो इसमें कितना पाप लगेगा, सोचो इसमें पुण्य क्या है, इसमें प्रॉफिट क्या है। ये जब विचार करोगे तभी तुम आसुर से बच पाओगे, अशुभता से बच पाओगे, अन्यथा नहीं। हर क्रिया आपके शुभता की ओर ले जाने वाली है, हर क्रिया आपको शुभता की ओर ले जाने वाली है।
इसलिए उन क्रियाओं को छोड़ो जो थोड़ी सुख की ओर लाने वाली आचरण का 6 आवश्यक शुभता की ओर ले जाती है। 6 आवश्यक पर ध्यान दो। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये आपके लिए शुभता की ओर ले जाने वाले हैं और यही आपका धर्म है। अभी वस्तु का स्वरूप धर्म नहीं कहा। अभी आप वस्तु के स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, श्रद्धा का विषय बना लेंगे, ज्ञान का विषय बना लेंगे, लेकिन अभी अनुभव में आपके लिए वर्तमान की स्थिति ही आएगी। और वर्तमान की स्थिति में आचार्य ने कहा 6 आवश्यक को धर्म मान करके चलो, तभी आप सावक धर्म का पालन कर सकते हो और धर्म को प्राप्त कर सकते हो। आपकी क्रियाओं में शुभता होना चाहिए। आपके शरीर में जैसी सुंदरता है वैसे आपसे सुंदर कार्य होने लगे तो 4 चांद लग गए। सोने में कहावत चलता है, जितना आप अपने शरीर को सुंदर बनाने का प्रयास करते हो उतना क्या अपनी क्रियाओं को सुंदर बनाने का प्रयास किया? शरीर को सुंदर बनाने में ऐसी क्रियाएं कर जाते हो जो क्रियाएं शोभनीय नहीं है, नैतिक नहीं है, उसकी ओर तो बढ़ जाते हो। ब्यूटी पार्लर पहुंच जाते हो, जो अशुद्ध सौंदर्य प्रसाधन है, शुद्ध नहीं, उसको भी अपना लेते हो। किसको सुंदर बनाने के लिए? शरीर को, अपने स्वभाव को सुंदर बनाने का प्रयास किया करो। हमारा स्वभाव सुंदर हो जाए, शरीर को सुंदर बनाने का प्रयास है। देखो, शरीर सुंदर हो या ना हो ये पराधीन है। शरीर की सुंदरता पराधीनता पर है। कोई रोग हो गया, फोड़े फुंसे हो गया, क्या करोगे यार? लेकिन स्वभाव तो स्वाधीन है ना। अपने नेचर को तो सुधार सकते हो, अपने स्वभाव को तो सुधार सकते हो। नहीं, हमारा स्वभाव नहीं बदलता। किसी ने कहा सिग्नेचर नहीं बदलते और नेचर नहीं बदलता। मैंने कहा यदि अगली में चोट लग जाए तो सिग्नेचर बदल जाते हैं और हृदय में चोट लग जाए तो नेचर बदल जाता है। यदि आपकी अगली में, अंगूठे में कहीं चोट आ जाए तो क्या बदल जाते हैं? आपके सिग्नेचर बदल जाते। जो पहले जैसा लिख पा रहे थे वैसा आप नहीं लिख पाएंगे। अगली अंगूठे में चोट लगने से सिग्नेचर बदल जाते हैं और हृदय में चोट लगने से नेचर बदल जाता है। यदि प्रवचन सुनते सुनते आपके हृदय में परिवर्तन आ गया, चोट लग गई, कोई बात आपको लगी कि नहीं ये तो होना चाहिए, ऐसा क्यों महाराज ने कहा, तो आपका जीवन बदले बिना नहीं रह सकता, आपका नेचर बदले बिना नहीं रह सकता। चोट पहुंचना चाहिए, अंदर तक जाना चाहिए, डीपली उसमें प्रवेश करना चाहिए, तब जाकर के आपको लगेगा कि हाँ ये सही बात है, ऐसे करने की हमें आवश्यकता है। बहुत से लोग हैं जो पहले अभिषेक नहीं करते थे, लेकिन एक चोट लगी अभिषेक शुरू हो गया। पूजन नहीं करते थे, स्वाध्याय नहीं करते, एक चोट लगी, किसी का उपदेश सुना, अंदर तक गया, सारी क्रियाएं शुरू हो गई। मैं क्या जन्म से मुनि था क्या? कुछ तो चोट लगी होगी ना। चोट का अर्थ है अंदर तक किसी वस्तु का पहुंचना। कोई ना कोई साधु संगति से, स्वाध्याय से, संसार को देखकर कोई ना कोई अंदर तो बात गई होगी ना, वह जय गई और जीवन का परिवर्तन अपने आप हो गया, नेचर बदल गया। आपको भी ऐसे ही करना है, अपनी अशुभताओं का आकलन करना है, ये क्रिया हमें कहां तक ले जाएगी, ये जो हम क्रिया कर रहे हैं कहां तक ले जाएंगे, ये वचन हमें कहां तक ले जाएंगे, हम वचन निकाल रहे हैं, हमें दूसरे की दृष्टि में गिराएंगे कि उठाएंगे, जो हम वचन निकाल रहे हैं। जो हम क्रिया कर रहे हैं नरक में ले जाएंगे, स्वर्ग में ले जाएंगे। जो हम मन से भाव कर रहे हैं ये हमें भगवान के नजदीक ले जा रहे हैं कि दूर ले जा रहे हैं, हमें धर्म से हटा रहे हैं कि धर्म के पास ले जा रहे हैं। इतना यदि आपने अपने मन में चिंतन कर लिया, सोच लिया, विचार कर लिया, तो आप बहुत कुछ बच सकते हैं।
बहुत कुछ आप अशुभता से बच सकते हैं। पाप से बचने का इतना सरल उपाय बताऊंगा, आपको कोई मेहनत नहीं करना, लेकिन कल बताऊंगा। पाप से बचने का ना तो आपको पूजन करना है, ना आपको स्वाध्याय करना है, ना आपको व्रत पालना है, ना आपको मुनि के पास आना है। बस एक कितना सरल उपाय बताऊंगा। ये कह रहे बताओ महाराज जी, आज नहीं कल बताओ कि आप पाप से कैसे बच सकते हैं। मात्र 2 नियम बताऊंगा आपको, ज्यादा नहीं बताऊंगा। मैं आज नहीं बताऊंगा, इतनी जल्दी मत करो, इतने जल्दी कर दो तो गड़बड़ हो जाएगा आपकी। यदि आप यहाँ कल ना सुन पाओ तो YouTube चैनल पर सुन लेना, लेकिन आज नहीं बताऊंगा। बहुत सरल उपाय बताऊंगा, इससे सरल दुनिया में कोई नहीं बता पाएगा और कोई नहीं अपनाता। वही सरल अपना उपाय मैं अपनाता हूं, वो आपको ही बताऊंगा। और यदि वो आपने उपाय अपना लिया, ना भोजन छोड़ना, ना व्रत पालना, ना आप कुछ नहीं करना, बस नहीं आप इतने नीचे पहुंच ही नहीं पाएंगे, चिंता मत करो, बहुत दूर है आप उस चीज से जो मैं बताने वाला हूं। इतना इजी है, आप जानते हैं उसको, पर आपके माइंड में आज तक नहीं आया होगा। वो मैं आपको उपाय बताने वाला हूं। वो उपाय आपका बच्चा भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो, बूढ़े भी कर सकते हैं, खाट पर पड़े हुए व्यक्ति भी कर सकते हैं। सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? यदि वो आपने उपाय कर लिया, स्कूल जाता हुआ विद्यार्थी भी कर सकता है, मंदिर नहीं आने वाला भी कर सकता है, शराबी भी कर सकता है, जुआरी भी कर सकता है। इतना सरल उपाय है। यदि वो आपने उपाय अपना लिया तो आप 80% पाप से बच जाएंगे। ये मेरी गारंटी, ये मेरी गारंटी। यदि वो उपाय आपने अपना लिया, कौन सा? जो कल बताने वाले, बोल महावीर भगवान आचार्य विद्यासागर जी महाराज। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम पाप पुण्य की विवक्षा आगम से समझ करके अपनी स्थिति के अनुसार, पद के अनुरूप पालन कर सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु।